जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त लोकेश जोशी। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ, क्योंकि मेघनाद पिता भक्त पुत्र था। जबकि मेघनाद को यह पता था कि श्री राम स्वयं एक भगवान है, फिर भी उसने अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। और जब उसकी माँ ने कहा कि इंसान मुक्ति की ओर अकेला ही जाता है, फिर मेघनाद ने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे स्वर्ग या मोक्ष भी मिले तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। आदिकाल से लेकर अब तक यही एक ऐसा योद्धा है जिसे अति महारथी की उपाधि दी गई है। मेघनाद के पास संसार का सबसे घातक अस्त्र अर्थात ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र तथा मेघनाद ने अपने गुरु शुक्राचार्य के साथ रहकर त्रिवेदों को द्वारा कई अस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को भी हराकर उनके अस्त्रों पर अधिकार कर लिए थे। जब रामायण के युद्ध में कुंभकर्ण के युद्ध के बाद जब मेघनाद युद्ध में उतरा था तो पहले दिन के युद्ध में ही उसने सुग्रीव की आधी सेना को ब्रह्मशिरा अस्त्र से मार डाला था। स्वयं राम और लक्ष्मण भी उसकी शक्ति के आगे बेबस हो गए थे, क्योंकि उसने अपनी कुल देवी का यज्ञ करके ही युद्ध प्रारंभ किया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। और उसने मौका पाकर राम और लक्ष्मण पर नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया और दोनों को मूर्छित कर दिया। और नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। फिर हनुमान जी गरुड़ भगवान के पास गए और उनको लेकर आए। गरुड़ भगवान को देखकर नाग भयभीत हो गए और श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। फिर अगले दिन मेघनाद ने लक्ष्मण जी को अपने तीर से मूर्छित कर दिया था। फिर हनुमान जी लंका से वेद को ही उठा लाए और वेद जी से इसका उपाय केवल संजीवनी बूटी ही बताया। फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए और उसी से लक्ष्मण जी के प्राण बचे। मेघनाद की पत्नी सुलोचना भगवान विष्णु अर्थात शेषनाग वासुकी की पुत्री थी और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। इसीलिए वह सुलोचना के पिता एवं मेघनाद के ससुर लगते थे। सुलोचना को नाग कन्या भी कहा जाता था। फिर जब तीसरे दिन मेघनाद युद्ध के लिए जा रहा था तब उसे स्वयं यह लग गया था कि श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, अपितु वह नारायण के रूप हैं। तो वह अपने माता पिता व सुलोचना से मिलने आया। फिर जब वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा तो उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से वह इसीलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि सुलोचना के आंसू देखकर वह भावुक हो जाएगा और युद्ध में कमज़ोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो वह अचंभित रह गया कि सुलोचना की आंखों में एक भी आंसू नहीं था और वह उसकी ओर गर्व से देख रही थी। कि जबकि सुलोचना को यह पता था कि यह आज का दिन उसके लिए अंतिम दिन है, लेकिन एक पतिव्रता एवं कर्तव्यनिष्ठ पत्नी होने के कारण उसने कर्तव्य के साथ दिया। फिर जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने के लिए जाने लगे तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि चूंकि सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसीलिए मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरे। इसीलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाद का मस्तक काटा तो उसको प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। भगवान श्री राम लंका व सुलोचना को यह बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाद की मृत्यु हो चुकी है। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाद की दाहिना भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाद की भुजा को अपनी आंखों से देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। तो उसने उसे युद्ध में जो हुआ उसका सारा वृत्तांत लिखकर बताने की कहा। फिर एक कलम की सहायता से मेघनाद की कटी भुजा ने युद्ध का सारा वृत्तांत लिखकर सुलोचना को बता दिया। उसके बाद मेघनाद की कटी भुजा को सुलोचना लेकर रावण के पास पहुंची और सुलोचना ने अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा रावण से मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना सती नहीं हो सकती थी।
इसीलिए फिर उसने रावण से मेघनाद के शरीर की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु से याचना करने से मना कर दिया था, क्योंकि प्रभु श्री राम एवं मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे और उनकी सेना में भी ऐसे अनेक धर्मात्मा पुरुष थे। इसीलिए रावण ने स्वयं सुलोचना से यह आज्ञा दे दी कि तुम स्वयं जाकर श्री राम से मेघनाद का सिर ले आओ। फिर सुलोचना रावण से आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना प्रभु श्री राम के पास पहुंची तो वहां पर वह प्रभु श्री राम एवं उनकी सेना द्वारा सुलोचना का आदर सम्मान किया गया और प्रभु श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। फिर सुलोचना ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और अपने पति का सिर मांगा। तत्पश्चात प्रभु श्री राम ने बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाद का सिर लाने को कहा, किंतु सबके मन में यह शंका थी कि इन सब बातों का सुलोचना को कैसे पता चला। तब स्वयं सुलोचना ने मेघनाद की भुजा के द्वारा सब बताने की बात कही। यह बात सुनकर वानर राज सुग्रीव चकित हो गए थे। तब उन्होंने सुलोचना से मांग की कि अगर तुम्हारे पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो इस कटे हुए सिर को हंसकर दिखाए। यह सब सुनकर सुलोचना ने उस मस्तक को पतिव्रता धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना कहते ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। यह सब देखकर वहां पर सभी राम भक्त की सेना आश्चर्य में पड़ गई, किंतु प्रभु श्री राम सुलोचना की भक्ति एवं शक्ति से भली भांति परिचित थे। फिर उस दिन उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की और लंका की सेना को अपने राजा के अंतिम संस्कार करने की आज्ञा के लिए कहा, ताकि सुलोचना का सती होने में कोई किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसीलिए उस दिन युद्ध नहीं हुआ था। फिर अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका चली गई और समुद्र के किनारे मेघनाद के शरीर की आरती सजाई और जलती चिता में अपने पति का सिर लेकर उस चिता में बैठ गई और सभी के सामने सती हो गई। तो यह थी मेघनाद की मृत्यु के पश्चात सुलोचना का क्या हुआ। अगर आपको यह वीडियो एवं जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कमेंट्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम दोस्तों।